नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का मिथुन राशि के लिए केतु नक्षत्र परिवर्तन के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे ग्रह के गोचर के बारे में जिसे ज्योतिष शास्त्र में सर्वाधिक रहस्यमयी ग्रह माना गया है, और वो है केतु। अभी तक केतु सूर्य की राशि सिंह राशि में और शुक्र के नक्षत्र पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में गोचर कर रहे थे, लेकिन 29 मार्च को केतु नक्षत्र परिवर्तन करके अपने ही नक्षत्र मघा नक्षत्र में गोचर कर चुके हैं और 5 दिसंबर 2024 तक मघा नक्षत्र में ही गोचर करेंगे। केतु का ये गोचर हम सभी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि कोई भी ग्रह जब अपने ही नक्षत्र या अपनी ही राशि में गोचर करता है तो वो अत्यंत शक्तिशाली होता है। तो इस वीडियो में हम यही समझेंगे कि आपकी गोचर कुंडली के किस भाव में केतु का गोचर है और उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि केतु क्या है, केतु किस तरह कार्य करते हैं और कैसे जानेंगे कि केतु आपको अशुभ फल दे रहे हैं। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको केतु के उपाय भी बताऊंगा। तो आइए समझते हैं केतु क्या है। सभी 9 ग्रहों में सर्वाधिक रहस्यमयी ग्रह हैं केतु। केतु का अर्थ होता है ऊंचाई या बुलंदी। केतु एक ऐसा ग्रह है जो अगर आपकी कुंडली में शुभ स्थिति में है तो आपको बुलंदी पर पहुंचाने की क्षमता रखता है। राहु के विपरीत फल देने वाले केतु को ज्योतिष शास्त्र में शुभ ग्रह माना गया है। कुंडली में राहु केतु न केवल आमने सामने होते हैं, बल्कि इनके प्रभाव भी एक दूसरे के विपरीत होते हैं। केतु को मोक्ष का कारक माना गया है। मोक्ष का अर्थ है इच्छाओं की तृप्ति। जब सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं तो वो मोक्ष की स्थिति बनती है। केतु को आकस्मिक घटनाओं का कारक भी माना गया है। दुनिया के जिन भी लोगों ने जीवन में बुलंदी को स्पर्श किया है, जीवन में वो सब कुछ पाया है जिसको पाने की इच्छा उनके मन में थी, उनकी कुंडली में केतु या तो गुरु या शुक्र जैसे शुभ ग्रहों के साथ गोचर कर रहे होंगे, या फिर गुरु या शुक्र की दृष्टि केतु पर पड़ रही होगी, या फिर गुरु या शुक्र की राशि में केतु का गोचर होगा। केतु त्याग के कारक होते हैं, डिटैचमेंट के कारक होते हैं, अलगाव के कारक होते हैं। केतु आपसे चाहते हैं कि आप अपने अंदर त्याग की भावना डेवलप करें, लेट गो की भावना डेवलप करें, जाने दो, इस तरह की भावना डेवलप करें। और अगर आप केतु के गोचर का पूरा लाभ लेना चाहते हैं तो त्याग की प्रवृत्ति को अपनाना होगा, लेट गो की भावना को डेवलप करना होगा। यही केतु जब अशुभ फल देने पर आते हैं तो आपके कार्यों में विघ्न बाधा उत्पन्न करते हैं। अचानक से कोई ऐसी घटना आपके जीवन में घटित हो जाती है जिसका कारण आप समझ ही नहीं पाते। अचानक ऐसे रोग से ग्रसित हो जाना जिसको डॉक्टर भी डायग्नोज ना कर पाएँ। अचानक बड़ी धनहानि हो जाना, अचानक से परिवार के किसी सदस्य का आपसे दूर चले जाना, अचानक नौकरी छूट जाना, पति पत्नी के बीच अचानक से अलगाव की स्थिति बन जाना, या अचानक चोट चपेट एक्सीडेंट की घटनाओं का घटित हो जाना। इन सभी घटनाओं में जो कॉमन बात है वो ये है कि आप समझ ही नहीं पाएंगे कि वो घटना आखिर घटित क्यों हुई, और अचानक वो घटना घटित हो जाती है। केतु को चर्म रोग, पेशाब संबंधी रोगों का कारक माना गया है।
केतु के कारण संतान उत्पत्ति में बाधा उत्पन्न होती है, सिर के बाल झड़ने लगते हैं, शरीर और नसों में कमजोरी आ जाती है, सुनने की क्षमता में कमी आती है, रीढ़ की हड्डी में दर्द बढ़ जाता है, घुटनों और जोड़ों में दर्द, ये सब अशुभ केतु का प्रभाव होता है। ज्योतिष शास्त्र में गुरु और केतु दोनों को धर्म और अध्यात्म का कारक माना गया है। केतु अगर अच्छे हुए तो ईश्वर के प्रति आपकी आस्था बढ़ेगी, और ख़राब हुए तो ऐसी लत लगा देंगे जो बहुत मुश्किल से छूट पाएगी। जुए, शराब, सट्टा, नशे की लत, तंबाकू, सिगरेट की लत, और अशुभ केतु के कारण कुछ लोगों पर गलत आरोप भी लगते हैं। सांप, बिच्छू का काटना, कुत्ते का काटना, ये सब केतु के कारण होता है। केतु की एक बड़ी विशेषता है कि जिस भाव में केतु का गोचर है, अगर आप उस भाव से संबंधित चीज़ों को पाना चाहते हैं तो उन चीज़ों के पीछे भागना छोड़ दें। केतु आपको वो चीज़ स्वतः प्रदान कर देगा। और दूसरी बात, जिस भाव में केतु का गोचर है उस भाव से संबंधित चीज़ों की गोपनीयता बना कर रखें, सीक्रेसी मेंटेन रखें। अगर धन भाव में केतु का गोचर है तो आपको अपनी वेल्थ के बारे में, प्रॉपर्टी के बारे में किसी को शेयर नहीं करना है। साथ ही धन के पीछे भागना बंद कर दें, धन स्वतः आपके पास आ जाएगा। तो इन सब लक्षणों से आप समझ सकते हैं कि केतु आपकी कुंडली में शुभ हैं या अशुभ हैं, और उसी के अनुसार आप उपाय कीजिएगा। अब आइए समझते हैं कि आपकी गोचर कुंडली के किस भाव में केतु का गोचर है और उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यह है मिथुन राशि के जातकों की कुंडली। केतु का गोचर कुंडली के तीसरे भाव में है। तीसरा भाव यात्राओं का होता है। अगर आप मिथुन राशि के हैं और आपकी जन्म कुंडली में केतु अच्छी स्थिति में हैं और इस समय गोचर में भी अपने ही नक्षत्र मघा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, तो मानसिक रूप से आप तैयार रहिएगा कि इस गोचर काल में आने वाले 8 महीनों में आपको यात्राएं करनी पड़ेंगी। चाहे वो ऑफिशियल टूर हो, चाहे बिजनेस टूर हो, या अपने घर परिवार के साथ कहीं आप किसी धार्मिक यात्रा पर, किसी तीर्थ यात्रा पर जाएं, और या फिर किसी विदेश यात्रा पर जाएं, लेकिन यात्रा पर जाने के लिए आपको तैयार रहना होगा, आपकी यात्राएं होंगी। दूसरी बात, अगर आप जॉब में हैं तो आपका ट्रांसफ़र हो सकता है, और अगर केतु आपकी जन्म कुंडली में अच्छे हैं तो आपका अच्छी जगह पर ट्रांसफ़र हो सकता है। लेकिन अगर केतु आपकी जन्म कुंडली में ख़राब फल दे रहे हैं तो ऐसी जगह पर ट्रांसफ़र आपका हो सकता है जहां पर आप जाना नहीं चाहते हैं। केतु डिटैचमेंट के कारक होते हैं। तीसरा भाव भाई बहनों का होता है। यहाँ पर आपके रिलेशंस को ख़राब कर सकते हैं अपने भाई बहनों से, मित्रों से, पड़ोसियों से। तो मानसिक रूप से इस बात के लिए भी तैयार रहिएगा और कोशिश करके अपने रिलेशंस को बचा करके रखिएगा। केतु कुंडली के जिस भाव में गोचर कर रहे हैं उसे कहा जाता है काम त्रिकोण। कुंडली का तीसरा भाव, 7वां भाव और 11वां भाव, इसे कहा जाता है काम त्रिकोण। और 11वें भाव में राहु बैठे हुए हैं। काम त्रिकोण का मतलब है वो त्रिकोण, वो भाव जो आपकी इच्छा पूर्ति को सहायक होते हैं। तो कुंडली का तीसरा भाव, 7वां भाव और 11वां भाव जो है ये दर्शाता है आपकी इच्छा पूर्ति को। अब तीसरा भाव, यहाँ पर केतु बैठे हैं, 7वां भाव यहाँ पर गुरु हैं, और 11वां भाव इसके स्वामी हैं मंगल, और तीसरे भाव के स्वामी हैं सूर्य। तो सूर्य और गुरु आपके लिए प्रबल योग कारक ग्रह बनते हैं। हालांकि मंगल आपके लिए योग कारक नहीं है। यहाँ पर राहु बैठे हुए हैं, और 11वें भाव में राहु का गोचर होना एक अच्छी स्थिति को दर्शाता है, अचानक से धन लाभ को दर्शाता है। केतु का अर्थ ही होता है बुलंदी या ऊंचाई, और सूर्य की राशि में गोचर कर रहे हैं। सूर्य क्या है? सूर्य स्वयं में राजा हैं, और केतु मघा नक्षत्र में है। मघा नक्षत्र का संकेत है सिंहासन। तो क्या
आने वाले 8 महीनों में केतु आपको आपकी इच्छा पूर्ति के सिंहासन पर आसीन करा पाएंगे? ये प्रश्न है। यानी क्या आपकी इच्छाओं की पूर्ति में सहायक होंगे केतु? अब देखिए, केतु धर्म अध्यात्म को दर्शाते हैं, केतु मोक्ष को दर्शाते हैं। मोक्ष का मतलब ही होता है इच्छाओं की पूर्ति। और 18 साल के बाद केतु आपकी कुंडली के काम त्रिकोण में आए हैं। तो राज सिंहासन की प्राप्ति होने का क्या अर्थ है? यानी जो कार्य आपके अधूरे बने रह गए थे, जिन कार्यों में अभी तक रुकावट आ रही थी, जिन कार्यों में बाधा आ रही थी, जो कार्य आप लंबे समय से पूरा करने का प्रयास कर रहे थे लेकिन वो कार्य पूरे नहीं हो पा रहे थे, इस तरह के कार्यों को इस समय केतु महाराज की कृपा से आप पूरा करने में सक्षम होंगे। 3rd हाउस में केतु बैठे हैं। केतु क्या है? केतु डीप नॉलेज को दर्शाते हैं, गहन ज्ञान। केतु रिसर्च को दर्शाते हैं। और 3rd हाउस क्या होता है? 3rd हाउस होता है आपके कम्युनिकेशन पावर को, आपके डिसीजन पावर को। तो यहाँ पर केतु आपको हर चीज़ के बारे में, हर वो चीज़ जिससे आप जुड़े हुए हैं उसके बारे में डीप नॉलेज प्राप्त करने के लिए प्रेरित करेंगे। और अगर आप जिस फील्ड में काम कर रहे हैं उस फील्ड से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उसके बारे में रिसर्च करते हैं, उसके बारे में डीप नॉलेज प्राप्त करते हैं, तो निश्चित ही केतु आपको उस क्षेत्र में बुलंदी पर पहुंचा देंगे। आपकी कम्युनिकेशन पावर को बढ़ाएंगे, आपकी डिसीजन मेकिंग पावर को बढ़ाएंगे, आपके निर्णय सही होंगे और सही निर्णय लेकर के आप सफलता की ओर आगे बढ़ेंगे। शुरू में मैंने जैसा बताया कि केतु 3rd हाउस में होते हैं तो यात्राएं करनी पड़ेंगी। और अगर आप यात्राएं करते हैं, धार्मिक यात्राएं, तीर्थ यात्राएं, तो निश्चित रूप से भाग्य का भी आपको सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति इस समय आपके लग्न में बैठे हुए हैं। गुरु की दृष्टि 7th हाउस पर, अपनी राशि पर पड़ रही है। 7म भाव से चीज़ों की, आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी। यानी जो जातक विवाह के इच्छुक हैं, उनके विवाह में किसी तरह की कोई बाधा आ रही थी, रुकावट आ रही थी, विवाह होने में देरी हो रही थी, तो उनके विवाह संबंधी कार्य पूरे होंगे इस गोचर काल में। साथ ही साथ अगर दाम्पत्य जीवन में, मैरिज लाइफ में किसी तरह का कोई दूरी बन रही थी, उस दूरी को समाप्त करेंगे। और आय को लेकर के, इनकम को लेकर के, पैसे को लेकर के आपके लाइफ में जो समस्याएं चल रही थी उसे भी सॉर्ट आउट करने का काम करेंगे केतु। और आपकी कुंडली में अच्छी बात यह है कि 6ठे भाव के स्वामी मंगल हैं और केतु मंगल जैसा ही कार्य करते हैं। और 6ठा भाव कर्ज का होता है, किसी पुराने कर्ज से मुक्ति पाने का योग भी इस समय बन रहा है। तो इस गोचर का पूरा लाभ उठाइए। ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों को, अपने मित्रों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया है, आप वहां पर संपर्क कर सकते हैं। और एक बार स्क्रीन पर मैं अपना नंबर लिख दे रहा हूं, व्हाट्सएप नंबर, आप इसे नोट कर लीजिए। 9058144128। आइए बात करते हैं केतु के उपायों पर। आपकी जन्म कुंडली में केतु अगर खराब हैं या खराब फल दे रहे हैं तो केतु महाराज को कैसे प्रसन्न करें? देखिए, केतु के पास केवल धड़ है, सिर नहीं है। तो आप जितना अधिक दिव्यांग जनों की मदद करेंगे,
दिव्यांगजनों की सेवा करेंगे, दिव्यांगजनों की देखभाल करेंगे, केतु उतना ही आपसे प्रसन्न होंगे। केतु को कुत्ते का स्वरूप माना गया है। अगर आप घर में एक काला कुत्ता पालते हैं या स्ट्रीट डॉग्स को भोजन कराते हैं तो इससे भी केतु प्रसन्न होते हैं। इसके अलावा भगवान श्री गणेश की पूजा करें। गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करें हर बुधवार को। शनिवार को केतु के मंत्र का जाप करें। ओम कें केतवे नमः। माथे पर केसर का तिलक लगाएं और तुलसी की माला धारण करें। साथ ही साथ काले या भूरे रंग के कंबल का दान करें और किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह लेकर के लहसुनिया भी आप धारण कर सकते हैं। ये सब उपाय करेंगे तो केतु आपको शुभ फल प्रदान करेंगे और आपको जीवन में बुलंदी की प्राप्ति होगी। आप जीवन में ऊंचाइयों को स्पर्श करेंगे।